चलिए हम आते हैं अपने अंतिम पद राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के। इस संवाद के माध्यम से लक्ष्मण परशुराम की सारी बातों का मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं और उनकी मुस्कुराहट पे परशुराम जी का क्रोध अग्नि की तरफ भड़क रहा था। चलिए आते हैं। कहेऊ लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। अर्थात लक्ष्मण जो है वो परशुराम से कहते हैं कि हे मुनिवर, आपके इस सील को इस संसार में कौन नहीं जानता है। यहां पर शील का मतलब प्रेम से है, लेकिन परशुराम तो अत्यंत क्रोधी मुनि थे, तो उन्हीं पर व्यंग करते हुए लक्ष्मण जो है वो कहते हैं कि हे मुनिवर, आपके इस शील को इस संसार में कौन नहीं जानता है। यह सारा संसार जानता है कि आप किस स्वभाव के हैं, कितने शील व्यक्ति हैं। माता पितहि उरीन भये नीके, गुर ऋणु रहा सोचू बड़ जी के। अर्थात जो लक्ष्मण है वो व्यंग करते हुए परशुराम के ऊपर कहते हैं कि मुनिवर, आप तो अपने माता पिता के ऋणों से मुक्त हो गए हैं। आप जो है इस धरती को क्षत्रिय विहीन राजा करके अपने माता पिता के वचनों से, ऋणों से मुक्त हो गए हैं, परंतु गुर ऋणु रहा सोच बड़ जी के। अर्थात आप अपने गुरु ऋण से अभी तक मुक्त नहीं हुए हैं। अर्थात आप पर आपके गुरु का ऋण अब भी शेष बाकी रहा है। सो जनु हम रही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। इसलिए हे मुनिवर, उस कर्ज को मेरे माथे लादने का प्रयास कर रहे हैं। लिखा है ना, सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा। अर्थात आप जो है अपने गुरु के ऋण जो है मेरे माथे मढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। दिन बहुत बीत गए हैं, इसलिए ब्याज भी यानी गुरु ऋण भी बहुत ज्यादा बढ़ गया होगा। अब आनी व्यवहारिया बोली, तुरंत देऊ मैं थैली खोली। तब लक्ष्मण व्यंग करते हुए कहते हैं कि हे मुनिवर, आप तुरंत हिसाब किताब करने वाले को बुला लाइए और हिसाब किताब कीजिए। मैं उस धन को अपने थैली से निकालकर दे दूंगा और आप गुरु ऋण मुक्त हो जाएंगे। तब जब इतनी व्यंग भरी बातों को परशुराम सुनते हैं तो उनकी क्रोधावस्था पहले से ही बढ़ी हुई थी और क्रोध से भड़क उठते हैं और कहते हैं, सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। जब इतनी बात लक्ष्मण जो है परशुराम को उस सभा भवन में कहते हैं तो परशुराम अग्नि की तरह भड़क उठते हैं। अपने भयानक फरसे को सीधे हाथों में साध लेते हैं और जैसे ही साधते हैं वही सभा भवन में जहां पर सीता स्वयंवर हो रहा था, जहां पर अनेक
राजा राजकुमार स्वयंवर में भाग लिए हुए थे, वहां पर हाय हाय मच जाता है, वहां पर हाहाकार मच जाता है। भृगुवर परशु देखा बहुमोही, विप्र विचारी बचौ नृप दोही। तब लक्ष्मण जो है फिर कहते हैं, हे भृगुवर मुनि, आप मुझे अपने भयानक फरसे को बार बार दिखला रहे हो, आप राजद्रोही हैं, राजा का द्रोही हैं, शत्रु हैं। मिले न कबहू सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता धरहि के बाढ़े। अर्थात लक्ष्मण और व्यंग करते हैं, और तीखी व्यंग करते हैं और कहते हैं कि हे मुनिवर, आपको सुभट, यानी सुभट का मतलब महान योद्धा, आपको रण क्षेत्र में महान योद्धा से भेंट नहीं हुआ है, आप कभी महायोद्धा से मिले ही नहीं रण क्षेत्र में, आप तो बस अपने ही घर में अपने आप को पाल रहे थे और समझ रहे थे कि हम सबसे बड़े योद्धा हैं। अनुचित कही सबु लोग पुकारे, रघुपति शयन ही लखनऊ निवारे। जब इतनी बात लक्ष्मण कहते हैं तो उस सभा भवन में क्या होता है, सभी लोग जो हैं अनुचित है अनुचित है अनुचित है की आवाजें पूरे सभा भवन में गूंज उठती है। तब परशुराम के अग्नि की तरफ भड़कती हुई ज्वाला को श्री राम देखते हैं और देखकर लक्ष्मण को आंखों के इशारे से अब आगे बोलने को मना करते हैं। लखनऊ निवारे अर्थात मना करते हैं, लखन को मना करते हैं। लखन उत्तर आहुति सरीस भृगुबर कोप कृशान, बढ़ देखी जल सम बचन बोले रघुकुल भानु। अर्थात कहने का मतलब यह है कि लक्ष्मण के भड़काऊ बयान को, भड़काऊ वचन को सुनकर जो परशुराम थे वो अत्यंत जो है अग्नि ज्वाला की तरफ भड़क गए थे। उनको रघुवर जो है, सूर्यवंश रूपी श्री रामचंद्र जो है, चंद्रमा के समान शीतल शीतल वचनों से उनके क्रोधाग्नि को धीरे धीरे शांत करते चले गए। आज आपके राम लखन परशुराम संवाद का यह अंतिम पद था। यदि मेरे द्वारा दी गई व्याख्या आपको समझ आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट भी करना न भूलेंगे। थैंक यू।